Hello everyone, Kanoje sir here and welcomes you in Student Point Academy. So students, in this video we are going to study about the comparing fraction. मतलब फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करेंगे, फ्रैक्शन छोटा है या फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा, नंबर हम आसानी से बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। हम फ्रैक्शन को कैसे समझेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, और इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब हो चैनल, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहे और आपके उनके नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे तो सब्सक्रिप्शन के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। ओके, सो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लुक हियर, कंपेयरिंग फ्रैक्शन। ओके, अभी जो हम पढ़ने वाले जो टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कैसे पहचानेंगे, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो आइए सबसे पहले इस डायग्राम को हम पूरा करते हैं। यहां पर देखिए ये एक पूरा बॉक्स है, दिस इज अ कंप्लीट बॉक्स एंड देयर आर टू पार्ट, मतलब एक बॉक्स के दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। यहां पर एक बॉक्स के कितने पार्ट है, 1 2 3, मतलब यहां पर 3 पार्ट। ओके, मतलब एक हिस्सा जो है यहां पर, जैसे ये जो कलर हिस्सा है, ये जो कलर हिस्सा है ये हाफ है, ये वाला कलर हिस्सा 1/3 है, 1 2 3 4, तो ये वाला जो कलर हिस्सा होगा ये 1/4 होगा, 1 2 3 4 5 ये वाला जो कलर हिस्सा है ये 1/5 होगा, 1 2 3 4 5 6 तो ये वाला जो कलर हिस्सा है ये 1/6 होगा। अब स्टूडेंट ध्यान से समझना, इस बात को बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिए जैसे जैसे टुकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे टुकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ओके, जैसे जैसे बॉक्स को तोड़ा जा रहा है, टुकड़े बढ़ाए जा रहे हैं, तो टुकड़े बढ़ाने से हो क्या रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे जैसे टुकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हम जब फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो अपॉन वाले नंबर नीचे जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो जितना देखिए, अब डिनोमिनेटर में 6 है, 1/6 डिनोमिनेटर में 6 है, पर इसके पास इतना सा ही हिस्सा है। डिनोमिनेटर में 5 है, 6 से छोटा नंबर है तो उसके पास 6 से थोड़ा ज्यादा हिस्सा है। डिनोमिनेटर में 4 है जो 5 से छोटा है तो उसके पास थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा है। डिनोमिनेटर में 3 है जो 4 से थोड़ा सा छोटा है तो उसके पास 4 से भी ज्यादा हिस्सा है। डिनोमिनेटर में 2 है जो इन सब से छोटा है, इसके पास सबसे ज्यादा हिस्सा है। मतलब एक बात ध्यान में रखना, डिनोमिनेटर में जिसका नंबर सबसे बड़ा वो वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। डिनोमिनेटर वाला नंबर जिसका बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा। सो यहां पर पूछा गया विच इज द स्मॉलर फ्रैक्शन, सो लिखेंगे आंसर में 1/3 इज द स्मॉलर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ये 1/2 है और ये 1/3 है, जिसका नंबर बड़ा वो छोटा। तो जो बड़े वाले के तरफ हम ऐसा साइन करते हैं, बड़े नंबर को हम इस साइन से दिखाते हैं, छोटे नंबर की तरफ ये पूंछ करते हैं, बड़े नंबर की तरफ ये उसका मुंह करते हैं। ओके, ये क्या है, एक फिश बन गई, वाह क्या बात है। तो फिश क्या करती है, बड़े वाले नंबर को खाती है और छोटे वाले नंबर को नहीं खाती। ओके, ऐसा समझ में आया। तो वैसा ही बड़ा नंबर, ओके, बड़े वाले मतलब बड़ा वाला हिस्सा बड़े नंबर की तरफ, पूंछ वाला हिस्सा छोटे नंबर की तरफ, ऐसा समझेंगे इसे। सो विच इज द स्मॉलर फ्रैक्शन, स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा होगा। ओके, सो लिखेंगे 1/6 इज द स्मॉलर फ्रैक्शन। ऐसा क्यों होता है, आइए एक और बार इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं, जब इस ब्लॉक को तोड़ा जा रहा है, इसके पार्टीशन किए जा रहे हैं, तो होता क्या है कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। तो इसका ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन, 3 टुकड़ों में तोड़ दिए तो और छोटा फ्रैक्शन, 4 टुकड़ों में तोड़ दिए तो और छोटा फ्रैक्शन, 5 टुकड़ों में तोड़ दिए तो और छोटा फ्रैक्शन, 6 टुकड़ों में तोड़ दिए तो और छोटा फ्रैक्शन। इसलिए जिसका डिनोमिनेटर वाला नंबर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा।
आगे पूछा गया विच इज द बिगर फ्रैक्शन, तो आंसर में क्या लिखेंगे 1/3 इज बिगर फ्रैक्शन। ओके, उसके बाद नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, राइट ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर देन इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। ओके, नीचे जो बॉक्सेस है उसमें ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है। तो 1/2 जिसका नंबर छोटा वो बड़ा, तो 3 छोटा है कि 2 छोटा है, तो 2 ये वाला बड़ा। 1/3 1/4 छोटा कौन सा है, नंबर 3 वाला, मतलब जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो नंबर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा किसका, इसका है, तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर 1/5 1/3 तो ये वाला बड़ा, 1/2 1/3 तो ये वाला बड़ा, 1/3 1/4 तो ये वाला बड़ा, 1/5 है 1/4 है तो 4 वाला बड़ा, 1/5 1/6 है तो 5 वाला बड़ा। ओके, बस इतना सिंपल ही तो था ये। ओके, लिखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ओके, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, फ्रैक्शन को कंपेयर करना सबसे आसान है। नाउ नंबर 5th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, एज द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1 कीप इंक्रीजिंग व्हाट हैपन टू द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, यहां पर क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। एज द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1, एक मान लीजिए कोई 1/2 है, न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर क्या है ये हमें नहीं पता। ओके, अब इस तरह का एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू एज द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1 न्यूमरेटर वाले डिनोमिनेटर की वैल्यू को कीप इंक्रीजिंग, ओके, बढ़ा दिया जाए, देन व्हाट हैपन द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, मतलब कि 1/2 है, अब यहां पर 1 है, ओके, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो, डिनोमिनेटर के नंबर को अगर हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, जैसे 1/2 है तो इसको 1/3 कर दे, इसे 1/4 कर दे, इसे 1/5 कर दे, इसे 1/6 कर दे, इसे 1/7 कर दे, तो होगा क्या, जैसे जैसे हम नीचे वाली वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फ्रैक्शन की वैल्यू कम कम होती चली जाएगी, वैसे वैसे फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, क्योंकि जितना नीचे वाला नंबर बड़ा उतना फ्रैक्शन, पूरा फ्रैक्शन छोटा। तो जैसे जैसे हम वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे फ्रैक्शन वैसे वैसे छोटा होता चला जाएगा। ओके, तो इसके लिए जो आंसर है वो हम यहां पर आंसर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन कीप ऑन डिक्रीजिंग। ओके, आंसर क्या होगा, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन कीप ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि हम नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कम कम होते जाएंगी। द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन कीप ऑन डिक्रीजिंग एज द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर, इसके नीचे मैं यहां लिख रहा हूं डिनोमिनेटर इंक्रीजिंग। ओके, मतलब आप क्या करेंगे, इस 5th वाले को अपने नोटबुक में लिखेंगे और ये पूरा आंसर लिख लेंगे। अगर सिंपल सी बात पूछा है, अगर किसी डिनोमिनेटर के, किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाते जाए, ओके, उस नंबर को बढ़ा दिया जाए, ओके, तो वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा, तो अगर हम डिनोमिनेटर वाले नंबर को बढ़ाते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू जो होंगी वो कम होती चली जाएगी। ओके, फ्रैक्शन की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन कीप डिक्रीजिंग, डिक्रीज होना यानी कम होना। ओके, तो ये पूरा आपको क्वेश्चन नंबर 5 में लिख लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, तो इससे पहले हम हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, विच इज द स्मॉलर फ्रैक्शन एंड वाई, इसमें स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा होगा और क्यों। सो स्मॉलर फ्रैक्शन इज 1/9, लिखेंगे स्मॉलर फ्रैक्शन इज 1/9, क्यों, क्वेश्चन पूछा है वाई, तो लिखेंगे बिकॉज द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर is more than the other fraction. Okay,
So because in 1/9 the number of denominator, in 1/9 the number of denominator is bigger। मतलब जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है वो बड़ा है, इसलिए ये जो नंबर होगा 1/9 का फ्रैक्शन जो होगा ये छोटा हो जाएगा। ओके, द नंबर ऑफ डिनोमिनेटर इज बिगर। सो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फिल इन द बॉक्सेस बिलो विद द प्रॉपर साइन। इस बॉक्सेस को सही साइन से हमें फिल करना है। तो यहां पर 1/8 है, 1/10 है, तो जिसका नीचे वाला नंबर छोटा वो नंबर बड़ा, तो ये बड़ा हो जाएगा। 1/3, 1/4, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाएगा। 1/4, 1/2, तो जिसका छोटा उसका बड़ा। 1/3, 1/3 दोनों इक्वल है, तो यहां पर हम इज इक्वल टू का साइन लगा देंगे। 1/15, 1/20, तो 15 छोटा है डिनोमिनेटर में, इसलिए ये पूरा फ्रैक्शन बड़ा। 1/20, 1/15, 15 छोटा है डिनोमिनेटर में, इसलिए ये पूरा फ्रैक्शन बड़ा। 1/200, 1/100, 100 छोटा है फ्रैक्शन में, तो ओके 100 छोटा है, पर छोटा होने के कारण पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये वाला बड़ा। ओके, सो देन नंबर 8, यू हैव अ फ्रूट। मान लीजिए आपके पास एक फल है। यूजिंग दैट फ्रूट, उस फल की मदद से, हाउ विल यू एक्सप्लेन टू योर फ्रेंड दैट। आप उस फल की मदद से अपने दोस्त को कैसे समझाएंगे। सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, आपने 2 एप्पल ले लेने हैं। ओके, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 एप्पल है। अब इस एप्पल को अगर मैं आधा कर दूं, बीच में से काट दूं, तो आपको मतलब आपको आधा हिस्सा मिलेगा और आपके फ्रेंड को आधा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, पर अगर नीचे यहां पर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। इस एप्पल को अगर हम 4 टुकड़ों में काट ले तो एक को इतना ही हिस्सा मिलेगा, जबकि यहां पर एक व्यक्ति को इतना बड़ा हिस्सा मिल रहा है। समझ में आया। इसलिए डिनोमिनेटर वाला नंबर जिसका छोटा वही वाला फ्रैक्शन बड़ा। समझ में आया स्टूडेंट्स। उसके बाद फ्रैक्शन रिलेटेड टू सेट्स। फ्रैक्शन जो है ये सेट से रिलेटेड करता है। ओके, अब ये जो टॉपिक है ये आपके फ्यूचर के काम में आने वाला है। ओके, अब इस लेसन में भी काम आने वाला है। तो फ्रैक्शन रिलेट कैसे करता है सेट से, वो हम देखेंगे इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में इतना ही इस वीडियो में। ओके, इस वीडियो में हमने कंपेयर फ्रैक्शन के बारे में पूरा समझा है। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यह एक छोटा सा सर्वे है। क्या आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लग रही है? इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमें डोनेट कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।